सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। खरीदारी या फिर बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा, एक्सपर्ट की राय ज़रूर ले लीजिएगा। और मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। दोस्तों, जून क्वार्टर के रिजल्ट सीजन का आज आखिरी दिन था और इस रिजल्ट सीजन में कई कंपनियों की ओर से बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली है। कई कंपनियों ने धमाकेदार रिजल्ट पोस्ट किए हैं और ऐसे ही दमदार रिजल्ट वाले कंपनियों की लिस्ट की शुरुआत आज मैं कर रहा हूं। और मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर आपको एनालिसिस जरूर करना चाहिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एचईजी लिमिटेड की। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के बिजनेस से जुड़ी हुई एलएनजी भिलवारा ग्रुप की कंपनी है। ग्रुप की बात करें तो यह कंपनी आईटी से जुड़ी हुई सर्विसेज, साथ ही पावर जनरेशन, टेक्सटाइल और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के बिजनेस से जुड़ा हुआ ग्रुप है। और इसी ग्रुप की यह यानी एचईजी लिमिटेड दिग्गज कंपनी है। कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो यह कंपनी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाती है। अब सवाल आता है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का यूज कहाँ होता है, किन इंडस्ट्रीज में या फिर किन प्लेसेस पे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का यूज होता है। तो दोस्तों, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हाई टेम्परेचर में भी मेल्ट नहीं होता है, हाई टेम्परेचर में भी यह स्टेबल रहता है। यानी इस प्रोडक्ट का यूज ऐसे प्लेस पर किया जाता है, ऐसी इंडस्ट्री में किया जाता है जहां पर हाई टेम्परेचर से जुड़ा हुआ काम होता है। जैसे स्टील इंडस्ट्री में इस प्रोडक्ट का यूज होता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का यूज होता है, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री में टेम्परेचर 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। इस हाई टेम्परेचर में भी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड स्टेबल रहता है। इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्री में, साथ ही नॉन फेरस मेटल से जुड़ी हुई इंडस्ट्री में भी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का यूज होता है। चलिए अब कंपनी की परफॉर्मेंस देख लेते हैं, इस क्वार्टर के रिजल्ट देख लेते हैं और रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन नजर आएंगे। रिजल्ट में रिवेन्यू के लेवल पे बाय ऑन बाय बेसिस पे 8% की ग्रोथ है। 571 करोड़ रुपए के रिवेन्यू बढ़कर अब 617 करोड़ रुपए के लेवल पर आ गए हैं। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिवेन्यू में 14% के आसपास की ग्रोथ है। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आपको गजब की परफॉर्मेंस नजर आएगी। 23 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बढ़कर अब 105 करोड़ रुपए का हो गया है बाय ऑन बाय बेसिस पे। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो टर्न अराउंड रिजल्ट आते हुए दिखे हैं, यानी कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। परसेंटेज वाइज देखें तो 355% की ग्रोथ बाय ऑन बाय बेसिस पे प्रॉफिट के लेवल पे है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी प्रॉफिट में 242% की ग्रोथ नजर आ रही है। ईबीटा कामकाजी मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर भी दमदार परफॉर्मेंस है। 60 करोड़ रुपए का ईबीटा बढ़कर अब 172 करोड़ रुपए का हो गया है। इसे परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 191% की ग्रोथ ईबीटा के लेवल पे बाय ऑन बाय बेसिस पे है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ईबीटा 2413% के आसपास बढ़े हुए हैं। साथ ही मार्जिन में गजब का इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। 10% के मार्जिन बढ़कर अब 28% के लेवल पर आ गए हैं। ना केवल ईबीटा मार्जिन बल्कि प्रॉफिट मार्जिन में भी गजब का इम्प्रूवमेंट है। 4% के प्रॉफिट मार्जिन बढ़कर अब 17% के लेवल पर आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिजल्ट हर पैरामीटर के लेवल पर दमदार हैं और ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट बेहतरीन नजर आ रहे हैं। अब सवाल है कि यह रिजल्ट आया क्यों है, इतनी दमदार परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाई क्यों है। तो दोस्तों, अगर आपने स्टील इंडस्ट्री के इस क्वार्टर के रिजल्ट देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि स्टील के बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनियों की इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन रही है। स्टील का बिजनेस करने वाली कंपनियां जैसे कि टाटा स्टील, जिंदल स्टील, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सनफ्लेग आयरन, इन सभी कंपनियों के रिजल्ट दमदार रहे थे। यानी पिछले क्वार्टर में स्टील का प्रोडक्शन अच्छा रहा, तो स्टील प्रोडक्शन में यूज किए जाने वाला प्रोडक्ट यानी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की डिमांड भी काफ़ी रही और उसी का असर कंपनी के रिजल्ट पर देखने को मिला है और रिजल्ट यहाँ पर काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। चलिए अब कंपनी के वैल्यूशंस और फंडामेंटल्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो मार्केट कैप 9,735 करोड़ रुपए का है, यानी एक स्मॉल कैप स्पेस की कंपनी है। हालांकि आरओई और आरओसी
काफ़ी कम है। उधार 588 करोड़ रुपए का है, लेकिन इस उधार को अगर आप डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से देखोगे तो मैनेजेबल है, क्योंकि कंपनी बेहतरीन फ्री कैश फ्लो जनरेट करने के लिए जानी जाती है। सेल 2205 करोड़ रुपए का है और प्रॉफिट 200 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में जनरेट किया था, यानी प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है। वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस भी सस्ते नज़र आएंगे, ठीक नज़र आएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री का पी 41 का है, जबकि कंपनी अभी 50 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है, यानी पीई मल्टीपल इंडस्ट्री के पी मल्टीपल के आसपास है। वहीं प्राइस टू बुक मल्टीपल 2 के आसपास का है, जो कि काफ़ी सस्ता माना जाएगा। साथ ही पीईजी रेशो भी निगेटिव में है, यानी इस पैरामीटर के हिसाब से भी शेयर सस्ता है। तो वैल्यूएशंस और फंडामेंटल्स के हिसाब से कंपनी के ऊपर बिल्कुल ध्यान दिया जा सकता है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि ग्रुप अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, फंडामेंटल्स दमदार है, वैल्यूएशंस भी सस्ते हैं और परफॉर्मेंस भी इस क्वार्टर की काफी बढ़िया रही है। अब अगला सवाल आता है कि क्या फ्यूचर में भी कंपनी इसी तरीके की परफॉर्मेंस दिखा सकती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर पिछले क्वार्टर की परफॉर्मेंस लगाई हुई है और इसमें से आपको इन 5 क्वार्टर की परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है। इन दोनों क्वार्टर की एनालिसिस तो हम कर चुके हैं। अब अगला क्वार्टर यानी सितंबर क्वार्टर रहेगा और इसके लिए आपको इस क्वार्टर पे और इस क्वार्टर पे ध्यान देना है। इन दोनों क्वार्टर पे आपको एनालिसिस करना है और इन दोनों क्वार्टर की डिटेल एनालिसिस के बाद मेरे हिसाब से आप इस कंपनी के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। बढ़िया ग्रोथ आगे आने वाले समय में यहाँ पर देखने को मिल सकती है।